संविधान को लेकर क्या बोल गए रंजन गोगोई, एससी में हुआ जिक्र, सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिया जवाब। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ है और ऐसा क्या बोल गए रंजन गोगोई, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मनोनीत राज्यसभा सांसद गोगोई ने एनसीटी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने का समर्थन करते हुए बुनियादी संरचना सिद्धांत पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा राज्यसभा में कई टिप्पणियों का जिक्र मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में किया गया। दरअसल अनुच्छेद 370 मामले को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इसी दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रंजन गोगोई की टिप्पणी का जिक्र किया। राम मंदिर जैसे बेहद अहम फैसले देने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने संविधान के मूल ढांचे के न्याय शास्त्र पर सवाल उठाए थे। इसको लेकर सिब्बल ने कहा, वैसे भी अब आपके एक सम्मानित सहयोगी गोगोई ने कहा कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत भी संदिग्ध है। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सिब्बल को जवाब देते हुए एक पल रुकने के बाद कहा। सीजेआई ने कहा, मिस्टर सिब्बल, जब आप किसी सहकर्मी का जिक्र करते हैं तो आपको एक मौजूदा सहयोगी का जिक्र करना होगा। एक बार जब हम न्यायाधीश नहीं रहते जाते तो हम जो कहते हैं वह केवल राय है, वह बाध्यकारी नहीं है। इस पर फिर से सिब्बल ने कहा, मैं आश्चर्यचकित हूँ, बेशक वह बाध्यकारी नहीं है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सरकार का पक्ष रखा। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद की कार्यवाही पर अदालत के समक्ष चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, संसद इस बात पर चर्चा नहीं करती कि अदालतों में क्या चल रहा है। मिस्टर सिब्बल इसे यहाँ संबोधित कर रहे हैं क्योंकि वह कल संसद में नहीं थे। आपको संसद में जवाब देना चाहिए था। बता दें कि कपिल सिब्बल निर्दलीय राज्यसभा सदस्य हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और मनोनीत राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने कल एनसीटी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने का समर्थन करते हुए बुनियादी संरचना सिद्धांत पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने राज्यसभा में कहा, केशवानंद भारती मामले पर पूर्व सॉलिसिटर जनरल टीआर अंत्यरुजीना की एक किताब है। उन्होंने कहा, पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा विचार है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का एक चर्चा किए जाने योग्य न्यायाधीश आधार है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल पर प्रहार किया। राज्यसभा में की गई गोगोई की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह हैरान करने वाला है कि एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश संविधान की मूल ढांचे के न्याय शास्त्र पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस नेता सवाल किया कि क्या भाजपा मानती है कि लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायिक स्वतंत्रता सभी संदिग्ध विचार हैं। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे जो आपने अभी तक वीडियो में सुना? ये सब चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच में, और जिस तरीके से अभी हिंदुस्तान के हाल है या दिल्ली में लागू होने वाले नियमों के ऊपर बातचीत हुई है। आपकी खुद की प्रतिक्रिया क्या है इसके ऊपर? क्या लागू होना चाहिए? क्या सभी न्यायाधीश अपना पक्ष रख रहे हैं वो सही है, या संसद में जिस तरीके से पक्ष रखा जाता है उससे अदालत को कोई मतलब नहीं होना चाहिए? आप भी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह की और रूल्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।